बरहनपुर नाम के गांव में एक साइकिल शॉप होता था। दयाल नाम का एक बूढ़ा साइकिल किराए पर देता रहता था। एक दिन उसका बेटा कैलाश शहर में पढ़ाई पूरी करके लौटा। कैलाश अपने पिताजी से, पिताजी मैंने एमबीए करके बिजनेस करने के कई किस्म के टेक्निक सीखा है, अब तुम आराम करो, कल से मैं साइकिल की जगह बाइक को रेंट में देने का काम शुरू करता हूँ। यूं वो बाइक्स एंड स्कूटर ऑन रेंट का बोर्ड लटकाकर धंधा शुरू किया। वहां बोर्ड पर लिखा था स्कूटर रेंट 80 रुपीज पर आवर, बाइक रेंट 100 रुपीज पर आवर। एक दिन एक पति पत्नी आए और स्कूटर किराए पर लेकर गए। वो बहुत तेज पास वाले शहर में जाकर और कई जगह घूम घाम कर लौट आए। रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया तो गाड़ी रुक गई। तब वे उसे उठाकर दुकान तक ले आए। ये क्या, स्कूटर को यूं उठाकर क्यों लेके आए, क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया, धक्का लगाकर आ सकते थे, पर हमने सोचा उठाकर लाएंगे तो वर्जिश भी हो जाएगी। ये लीजिए, एक घंटे का किराया 80 रुपए तय कर दिया। ये क्या, तभी फुल टैंक खाली हो गया? एक घंटे में पूरा इंडिया घूम आए क्या? एक दिन पारस नाम का एक व्यक्ति उसके दुकान पर आया। वो कैलाश से, भैया गाड़ी किराए पर मिलेगा क्या? कौन सी गाड़ी लूं? ये सारे गाड़ियां किराए पर देने के लिए ही रखे हैं, तुम्हें जो गाड़ी पसंद हो ले लो। और किराए का क्या है भैया? गाड़ी लौटाते समय दोगे तो चलेगा। क्या? दोबारा साफ साफ बताना भैया। गाड़ी लौटाते समय किराए दोगे तो चलेगा भैया। गाड़ी लौटाते समय किराया देने से चलेगा, ओके 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 कहकर बाइक लेकर वहां से चला गया। यूं पारस उस पर मजे से घूमने लगा। यूं गाड़ी लौटाए बिना उस पर वो 10 दिन घूमता रहा। एक दिन गाड़ी को लेकर वो दुकान पर आया। इतने में एक व्यक्ति उसके पास आया और, क्यों भाई पारस, आजकल तुम गाड़ी में ही घूमते नजर आते हो, कब खरीदा? ऐसी घटिया गाड़ी मैं क्यों खरीदूंगा, इसी दुकान से किराए पर लिया है। उसके जाने के बाद कैलाश उसके पास आया और, क्यों भाई, गाड़ी ले जाकर 10 दिन हो गए हैं, ना गाड़ी लौटाया ना पैसे दिए, समझ क्या रखा है? देखो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उस बोर्ड पर क्या लिखा है? गाड़ी किराए पर दी जाएगी, यही ना? गाड़ी कब लेना है, कब लौटाना है, लिखा है क्या? उस दिन तुमने क्या बताया था? गाड़ी लौटाते समय किराया देने से चलेगा, कहा था ना, भूल गए? वैसे मैं तुम्हारी गाड़ी को लेकर गांव छोड़कर भागा हूँ क्या? तुम्हारे सामने ही तो घूम रहा हूँ। जब पैसे होंगे तो गाड़ी लौटा दूंगा, चिंता ना करो, कहकर चला गया। कैलाश लाचार होकर सिर पकड़कर बैठ गया। बाद में अपने दोस्त दनिश को सब कुछ बताया। अगले दिन पारस बाइक पर जा रहा था। उस बाइक को एक जगह रोककर वो कहीं गया। तब दनिश ने जाकर बाइक की हवा निकाल दी। पारस ने आकर देखा कि टायर में हवा नहीं था। तभी दानिश हवा मारने वाले पंप के साथ वहां से गुजर रहा था। हेलो सर, मेरे बाइक में हवा नहीं है, जरा हवा भर देंगे प्लीज? दानिश ने ठीक है कहा और बाइक में हवा भरा। हवा भरने के लिए धन्यवाद, कितने पैसे दूं? यूं छोटे मोटे काम के लिए मैं पैसे नहीं लेता। ठीक है, थैंक यू, मैं चलता हूं, कहकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। ठहरो, कहां जा रहे हो, कहकर गाड़ी को रोका। ये क्या, मेरी गाड़ी, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं। बिना हवा के क्या ये गाड़ी चल सकती है? अरे बिना हवा के कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती भाई मेरे। यानी ये गाड़ी अब इस टायर में भरे मेरे हवा के कारण ही चल रही है, इसीलिए ये गाड़ी मेरी है, सिर्फ मेरी है। अच्छा, तो तुम ऐसे फांसना चाहते हो? मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ, कहकर टायर में से हवा करके निकाल दिया। बस ठीक है, हो गई तसल्ली, अब हटो, जाने दो। हटो का क्या मतलब? तुम्हारी गाड़ी तो यही है ना, पर मेरी हवा कहाँ है? क्या 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 बकते हो? ध्यान से सुनो, तुम्हारा बाइक यहाँ है पर मेरी हवा कहाँ है? चुपचाप मेरी हवा मुझे लौटा दो और अपनी गाड़ी ले जाओ,
हटो रास्ते से वरना मार खाओगे, कहकर वहां से चला गया और गाड़ी ले जाकर कैलाश को सौंप दिया।